हाँ, हमारी 50% आबादी है, लेकिन हमारा उस तरह से कहीं भी योगदान नहीं है जहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं। और सरकार ने अब तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान में लिया है और उसी कड़ी में उन्होंने पंचायत चुनाव में आज ग्रामीण स्तरीय पे 50% रिजर्वेशन दिया। बहुत सालों बाद अभी जा कर के हमारे देश में इस बार दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास किया गया, जिसमें 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन इस बार यह प्रयास सफल हुआ है। लेकिन सवाल फिर एक खड़ा होता है कि 33% क्यों, जब हम 50% की आबादी हैं और उसका मानक देखते हुए ही पंचायत स्तर पे 50% आरक्षण दिया गया है, तो फिर लोकसभा और विधानसभा के लिए 33% आरक्षण पे ही क्यों रोका जा रहा है। फिर कहीं ना कहीं घुसपैठ उसमें होगा और हमारी स्थिति फिर वहीं की वहीं ज्यों की त्यों पड़ी रह जाएगी शायद। तो इसलिए हम लोग इसमें प्रयास करेंगे, विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे कि अपने हक के लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। और कम से कम इन दोनों सदनों में, लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में, हम लोगों को 2 टर्म के लिए कम से कम 50% आरक्षण दिया जाए, जिससे कि उस जगह पे खुद को वो इस्टेब्लिश कर पाएँ। और उसके बाद जैसा होता है कि किसी बीमार को ठीक करने के लिए घर में एक्स्ट्रा से उसको न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है तो जनरल डाइट उसको दिया जाता है। उसी तरह से जब महिलाओं की भी स्थिति बराबर के भाव में आ जाती है, तो उसके बाद हम लोग उसको घटा करके फिर से 33% पर ला सकते हैं। इसलिए कि हम ज़रूर भारत में हम लोग रहते हैं, आज महिलाओं को सपोर्ट भी बहुत किया जा रहा है, लेकिन उस पुरुषवादी मानसिकता से लोग उबर नहीं पाते हैं, जहां महिलाओं को नेतृत्व देने में कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कमी लगती है कि हम कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोनों ही धुरी हैं, दोनों के साथ चलने से ही जा कर के कोई विकास की परिकल्पना की जा सकती है। कहा भी गया है कि अगर किसी देश की स्थिति को आंकना है तो सबसे पहले वहाँ महिलाओं की स्थिति को देखिए कि वहाँ पर उन देश के महिलाओं की क्या स्थिति है। अगर भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है और महिलाओं को सक्षम रूप से वो नेतृत्व नहीं देगा, तो कहीं भी ये विश्व गुरु बनने की बात सिर्फ एक परिकल्पना ही रह जाएगी, हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रयास को और बढ़ावा देना है और इसे 50% आरक्षण की मांग को हम लोग आगे जारी रखेंगे।